चेयरमैन पीपल्स पार्टी की धमकी काम कर गई। मुस्लिम लीग नून की पानी और दीगर मसाइल पर पीपल्स पार्टी को बातचीत की पेशकश। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग पानी समेत तमाम मसाइल पर पीपल्स पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए ज्यादा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज पर बैठकर हल करने चाहिए। जो साजिशें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग कुछ नाराज हैं या वो उनकी साजिश नाकाम की उन्होंने। पीपल्स पार्टी के होते कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। 25 अप्रैल को सक्खर में जलसे का भी ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का एक बार फिर वफाकी हुकूमत से केनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। कहा केनाल पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। सिंध को 1991 के मुआहदे के तहत पानी दिया जाए। मुल्क मजीद अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठकर केनाल का मसला हल करेंगे। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारा फ़र्ज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वफाक जो भी मंसूबा शुरू करेगा इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है। तमाम मामलात पर मुशावरत होगी। वफाकी हुकूमत बिलावल भुट्टो के इंतबा पर गौर करे। अपने मुतनाज़ा मंसूबे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए, वरना वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा जो लोग समझते हैं धमकियों से पीपल्स पार्टी को डराया जा सकता है तो वो गलती पर हैं। पीपल्स पार्टी कभी पीछे नहीं हटी। डॉक्टर फारूक सत्तार का केनाल्स के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बताएं सदर ऑफिस में दस्तखत किए या नहीं। पीपल्स पार्टी बताए सिंध और कराची में कितना पानी मिलेगा। जलसे करके कहां छुप रहे हैं आप। सेनेट और कौमी असेंबली का बाइकआउट करें। सिंध का पानी कम हुआ तो हम कालाबाग डैम की तरह सड़कों पर आएंगे। जेयूआई ने दरिया सिंध पर नए नहरों के खिलाफ सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात का फौरी अज़ाला और दरिया सिंध पर गैर कानूनी केनाल्स की तामीर बंद करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि दरिया सिंध का पानी छीनने की हर साजिश का पार्लियामान में मुहासबा करेंगे। दरिया सिंध पर केनाल्स के खिलाफ सक्खर बबरलोई बाईपास कौमी शाहराह पर धरना जारी। वकला सियासी समाजी रहनुमा शरीक। धरने की वजह से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गई। कश्मोर खैरपुर में भी वकला का धरना। सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल। Today Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago. Our policy rate has come down from 22.5%. वज़ीर आज़म की 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब में कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पॉलिसी रेट कम होकर 12% पर आ गया है। पच्चीस 25,000 से जायद लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, वो इस फूड चेन से जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है।
फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन कारोबारी अफराद पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐलान, कहा कि फूड चेन ने पाकिस्तान में $100 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी कर रखी है और 25,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है। इस्लामाबाद E11 में फूड चेन पर मुबैना तोड़ फोड़ का केस, अदालत ने 6 मुल्ज़मान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने 15 गिरफ्तार मुल्ज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने 9 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के मुख्तलिफ गाँवों में आमद। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले स्कूल डिस्पेंसरी का दौरा। गांव हिम्मताबाद में पानी की कमी समेत दीगर मसाइल हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गांव झंडो खोसो सैलाब से मुतासरा अफराद को उनके घरों के मालकाना हुकूक की असनाद भी दी। बिलावल भुट्टो की गांव हारून शेख अहमद सैलाब मुतासरा खानदान के नाबीना बच्चों से मुलाकात। पाक फौज किरदार, हौसले और महारत और काबिलियत की आला इक़दार की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने यह सब बखूबी साबित कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। खारियां गैरेजन में पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में सिपाही सालार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ऐसी मशक़ें पेशेवराना महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम करार। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तानी टीम की मैच विनिंग परफॉर्मेंस सक्सेसफुल बरकरार। आखिरी मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों पर 178 रन बनाए। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा इस बात का मुआहदा पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान टीम मुआहदे के मुताबिक भारत नहीं जाएगी। भारत मेजबान वो फैसला करेगा कि कहां खिलाना है। और पीएसएल सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की पहली कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान की टीम 228 रन हदफ के ताकुब में 107 रन पर ढेर। उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान के 6 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अली रजा के 4 और आरिफ याकूब के 3 शिकार।